जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मेथड्स। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट मेथड जो होते हैं इनको 3 ग्रुप में बांटा गया है। एक जनरल मेथड, दूसरा प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मेथड्स, तीसरा है ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन मेथड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे आपको बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले जनरल मेथड्स क्या होते हैं। तो जनरल मेथड्स जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट टास्क डॉट असाइन मेथड हुआ, तो ये क्या काम करता है, इट कॉपीज़ प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम ए सोर्स ऑब्जेक्ट टू ए टारगेट ऑब्जेक्ट। तो सोर्स ऑब्जेक्ट से टारगेट ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टीज़ को कॉपी करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब असाइन मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओवरऑल पूरा फुल हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन मेथड। तो इससे आपका यहाँ पर आपको टारगेट ऑब्जेक्ट देना होता है और ये सोर्स ऑब्जेक्ट देना होता है। जैसे कि हम लोग अगर अभी इस्तेमाल करना चाहें ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कॉपी करेंगे दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लिटरल ले लेते हैं। लिटरल की मदद से हम लोग ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और उसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी रखेंगे। तो हम लोग एक यहाँ पर लिटरल ले लेते हैं। जैसे कि अगर एक हम लोगों ने प्रॉपर्टी लिया और इसमें कोई वैल्यू डाल देते हैं, मान लीजिए हम लोग इसको डाल देते हैं इसमें, तो ये 2 प्रॉपर्टी आ गई इस ऑब्जेक्ट में। और उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो 4 प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, हालांकि 5 है, एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी भी इसे मिल जाती है, तो ये सारी जो हैं इस मदर वाले में कॉपी हो जाए। तो इसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। और यहाँ पर देते हैं, सबसे पहले आप क्या देंगे, यहाँ पर टारगेट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वाला कॉपी कर लिया इसको, और उसके बाद यहाँ पे कामा लगाया, और उसके बाद ये सोर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या काम करेगा, ये माई मदर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर माई फादर की प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर देगा। यानी कि बाकी चीज़ें भी जो माई फादर में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर, ये सारे उसमें आ जाएंगे। ठीक है, और नेशनलिटी भी बाय डिफ़ॉल्ट इसी की प्रॉपर्टी बन गया, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही मौजूद है प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ से आपको माई फादर डॉट नेशनलिटी से आपको क्या मिलेगा, इसकी नेशनलिटी इंग्लिश मिल जाएगी, और माई मदर डॉट नेशनलिटी से आपको भी इंग्लिश मिलेगा। ठीक है, क्योंकि माई फादर में नेशनलिटी प्रॉपर्टी मौजूद है, उसको वो कॉपी हो गई है माई मदर में, इस तरीके से। ठीक है, अब आपका यहाँ पर इंग्लिश आना चाहिए। अगर आ गया तो इसका मतलब है ये सही है। ठीक है, देखिए आ गया, ये चीज़ होती है। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि हो सकता है ये ऐसे ही दिखा रहा हो, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेशनलिटी की जगह पर आप दूसरा रख के देखिए, ऐसी प्रॉपर्टी रख के देखिए जो माई फादर में है और माई मदर में नहीं है। यानी कि हम लोग रखते हैं एज रखते हैं। ठीक है, एज रखते हैं, जो कि यहाँ से भेजे गए 50, तो 50 तो यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आई कलर रखते हैं। ठीक है, आई कलर यहाँ पे रखते हैं। देखिए आई कलर आता है कि नहीं, माई मदर डॉट आई कलर यहाँ पे आना चाहिए। क्या आना चाहिए, यहाँ जो कलर भेजा गया है ब्लू भेजा गया, तो यहाँ पर आपको ब्लू दिखना चाहिए। देखिए, तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन के जरिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज़ कॉपी कर सकते हैं। ठीक, और उसी तरीके से जो दूसरा था वो क्या था, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। इसके जरिए हम लोग एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और इसके ज़रिए हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर जो हम लोगों ने ये लिखा है ना, इसको हम लोग हटा के यहीं पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और यहाँ पर हम लोग देते हैं एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट कौन है, माई फादर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। तो इससे एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ये जो टारगेट ऑब्जेक्ट है इससे एक ऑब्जेक्ट बनेगा क्रिएट मेथड की मदद से, जिसको हम लोग इससे एसोसिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से फिर से माई मदर डॉट आई कलर से यहाँ पर आपको ब्लू ही दिखाई देगा। ठीक, ये देखिए ब्लू दिख रहा है, क्योंकि माई मदर आपने ऑब्जेक्ट बना लिया जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसकी मदद से,
और ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड की मदद से, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट में जब इसी मेथड को पास करते तो नया ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। और इसी की वजह से आप माई मदर में भी इस माई फादर की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। यहाँ पर आपको एज भी मिलेगा, ठीक है, तो एज 50 आ गई। इस तरीके से ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट मेथड होता है। और ये जो बाकी मेथड है इनको भी आप ट्राई कर लीजिएगा खुद ही, और वैसे भी आगे हम लोग को पढ़ने ही है। और उसके बाद है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मेथड। तो ये सारे जो टॉपिक हैं ये आपको आगे मिलने वाले हैं, ठीक है। ये मेथड है, प्रॉपर्टी है, प्रोटेक्शन है, सब आगे मिलेगा हमें। तो एक एक करके हम लोग बस यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मेथड्स का मतलब है ऐसे मेथड जो कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, जैसे कि एडिंग और चेंजिंग एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। किसी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को ऐड करना या चेंज करना है तो उसका क्या तरीका है। ऑब्जेक्ट डिफाइन प्रॉपर्टी आपको मेथड इस्तेमाल करना है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट देंगे और उस प्रॉपर्टी को देंगे, उस प्रॉपर्टी का नेम देंगे, और उस प्रॉपर्टी में जो वैल्यू रहेगी उसको डिस्क्रिप्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ लिखने का तरीका होता है, वही आपको देखना है इसमें, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी और डिस्क्रिप्टर, ठीक। तो ये सब आगे हम लोगों को मिलने वाले हैं। का एग्जांपल एक देख ही लेते हैं, डिफाइन प्रॉपर्टी वाला। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट, जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, इससे क्रिएट किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं सामने। और इसी की मदद से एक ऑब्जेक्ट, ये माई मदर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है, और जिसमें क्रिएट के अंदर माई फादर ऑब्जेक्ट को पास किया गया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको पहले लिख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, माई फादर को ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। और उसके बाद प्रॉपर्टी क्या रहेगी, मान लीजिए माई फादर में क्या प्रॉपर्टी है, मान लीजिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, हेयर कलर लिख लेते हैं। ये एज स्ट्रिंग यहाँ पे काम करेगी, तो यहाँ पर इसे हम लोग डबल कोट के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद कामा लगाते हैं, और यहाँ पर हमें लिखना होता है डिस्क्रिप्टर। डिस्क्रिप्टर को लिखने का तरीका ये होता है कि इसमें हमें कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना होता है, और यहाँ पे हमें लिखना होता है वैल्यू, जो बताता है कि ये जो वैल्यू होती है ये असल में इस प्रॉपर्टी की ही वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, हमें वैल्यू लिखना है, कॉलन लिखना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर वैल्यू देनी है, जो कि वैल्यू बनेगी इस प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो वैल्यू कॉलन, और उसके बाद यहाँ पर हम दे देते हैं कलर, मान लीजिए हम दे देते हैं गोल्डन ब्राउन दे देते हैं, ठीक है। तो ये गोल्डन ब्राउन हो गया, थोड़ा सा और इधर करते हैं, ठीक। तो ये हो गया। और उसके बाद अब ये प्रॉपर्टी इस ऑब्जेक्ट की बनी है कि नहीं बनी है, ये चेक करने के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी करिए, और ये जो माई फादर डॉट नेशनलिटी है यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए आपका यहाँ पर जो इंग्लिश लिख के आ रहा था इस प्रॉपर्टी की वजह से, वहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए माई फादर में जो नई प्रॉपर्टी ऐड हुई हेयर कलर, जिसकी वैल्यू क्या है गोल्डन ब्राउन। तो आपका गोल्डन ब्राउन यहाँ पे आना चाहिए। रन करके देखते हैं, देखिए गोल्डन ब्राउन आ गया। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करते हैं, यानी प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं बाहर से, ठीक, ऑब्जेक्ट की मदद से। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन मेथड भी पढ़ना है, और ये भी हम लोगों को आगे मिलेगा यहाँ पर प्रोटेक्शन में। तो यहाँ पर बस यही चीज़ बताई जा रही है कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि उसमें रीअसाइनमेंट आप रोक सकते हैं प्रॉपर्टीज़ में, और किसी प्रॉपर्टीज़ को आप ऐड कर रहे हैं तो उसको रोका जा सकता है, प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जेक्ट के साथ ऐड नहीं किया जा सकता, उसको रोका जा सकता है। ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड नहीं कर सकते, उसमें मतलब कोई नई प्रॉपर्टी आप ऐड नहीं कर सकते, या किसी प्रॉपर्टी को आप डिलीट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, उसको सील कर सकते हैं आप। तो ये सारे मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनको हम उसी चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो बस वही देखेंगे ये। उसके बाद यूजिंग कॉन्स्ट, मोस्ट कॉमन वे टू प्रोटेक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम बीइंग चेंज्ड इज़ बाय यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड। हाँ, इसीलिए हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते तो आपने देखा होगा हम लोग इसे कॉन्स्ट कीवर्ड से ही बनाते हैं। तो उसके पीछे मेन कारण यही है कि ये भी प्रोटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, ताकि उसमें कोई चेंजेस ना हो पाए। विथ कॉन्स्ट यू कैन नॉट रीअसाइन द ऑब्जेक्ट बट यू कैन स्टिल चेंज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो कॉन्स्ट से आप ऑब्जेक्ट को रीअसाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में फिर भी चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हैं और नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो इन सब को रोकने के लिए आप ये जो प्रोटेक्शन मेथड है इनका इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम लोग
लास्ट वाले चैप्टर में ऑब्जेक्ट की ये जो लास्ट वाला टॉपिक है इसी में स्टडी करेंगे।